एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। पुलिस मुख्यालय द्वारा 25 जनवरी 2021 को जारी एक पत्र पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इस पत्र के हवाले से लगातार सरकार के फैसलों का विरोध कर रही है। ऐसे में बिहार डीजीपी ने आज इस मामले में विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार जी वो पहले आप क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आगे उसके आगे हम लोग पिछले तो नहीं बैठे ना। धन्यवाद सर। सबसे पहले जैसा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग ने आपको बताया कि 25 जनवरी 2021 का जो परिपत्र है उसके बारे में, उससे पहले जो है आपको मैं सामान्य प्रशासन विभाग के 2006 और 2020 के पत्रों के बारे में भी जो है मैं आपको बता दूं, जिसमें ये अनिवार्यता है कि सरकारी नौकरी के लिए पूर्व चरित्र सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। 2006 में ये रखा गया था कि जो भी कोई सरकारी नौकरी करेंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। फिर 2020 में जुलाई 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 18798/2017 अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्देश दिए गए, जिनके बारे में हमने आपको अपने प्रेस नोट में भी रखा है। आप उस पर जो है पूरा विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले ही चरित्र सत्यापन करा लेना आवश्यक है। तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होना है, पूर्व चरित्र सत्यापन, ये ज्वाइनिंग से पहले ही पूर्ण करा लेना है। यानी कि एक टाइम बाउंड मैनर में हमें चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस को उपलब्ध करा देना है उन अभ्यर्थियों को जो संज्ञेय अपराधों के संबंध में संलिप्तता और उस क्रम में पुलिस एवं न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाइयों की प्रविष्टि सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध में अप्राथमिकी अभियुक्त है और वो आरोप पत्रित हुआ है या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया यानी कन्विक्टेड है, आरोप पत्र यानी चार्जशीट, यदि उस पर जो है अनुसंधान के बाद साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र समर्पित किया गया है, तो ये प्रविष्टि हमारी जो है उसमें रहेगी सत्यापन प्रतिवेदन में। कोर्ट द्वारा जो है कोर्ट में उसको जो है कन्विक्ट किया गया है, सजा दी गई है, तो ये प्रविष्टि भी जो है उस हमारे सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध में, संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, तो यदि उसमें किसी व्यक्ति का नाम प्राथमिकी या अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में आया, परंतु अनुसंधान में पाया गया कि उस पर आरोप सत्य नहीं है, साक्ष्य नहीं पाया गया है और उस पर जो है आरोप पत्र नहीं समर्पित किया जा रहा है, तो उसके नाम में, उसके चरित्र सत्यापन में उस कांड का उल्लेख नहीं किया जाएगा। मतलब कि वो हमारे हिसाब से, हमारी तरफ से क्लीन हो गया है। इसी तरह से यदि उसको सिर्फ संदेह किया गया है और उस पर आरोप पत्र के लायक साक्ष्य नहीं है, तो भी जो है उस कांड की प्रविष्टि नहीं की जाएगी, यानी उस समय भी उसको जो है क्लीन ही माना जाएगा। न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया या उस पर मुकदमा खारिज कर दिया या फिर ट्रायल के बाद उसको एक्विट कर दिया, ऑनरेबल एक्विट कर दिया, तो भी उस कांड की प्रविष्टि उसके बारे में नहीं की जाएगी। इसी क्रम में जो है एक और जो है किया कि यदि विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम आदि मामलों में यदि कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है और आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, मतलब इन सब गतिविधियों के जैसा अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया भी कि ये संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, अपनी बात रखने का लोगों को, नागरिकों को जो है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, वे अपनी बात रख सकते हैं और हर तरह से उनको जो है उन अधिकारों को किसी भी प्रकार से अक्षुण्ण नहीं किया जा रहा है। बस यही कि यदि वे किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं, आपराधिक कृत्य हो सकते हैं कि सरकारी संपत्ति की तोड़ फोड़ करना, आग लगाना या लोगों के साथ जो है मारपीट करना, इसी प्रकार के और भी ये उदाहरण के रूप में है, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपराधिक कृत्य
में शामिल होते हैं और उसमें अनुसंधान में उनका नाम आता है, साक्ष्य पाया जाता है और फिर